नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे में 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। इनमें विमान के 10 केबिन क्रू मेंबर भी शामिल थे। पटना में रहने वाली एयर होस्टेस मनीषा थापा भी उसी केबिन क्रू का हिस्सा थी। मूल रूप से नेपाल के विराट नगर की रहने वाली मनीषा का जन्म पटना में हुआ था और यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। मनीषा AI-171 विमान की एयर होस्टेस थी। उनकी याद में उनके कॉलेज में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज के छात्र और फैकल्टीज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मनीषा को याद करके उनकी शिक्षिका कल्पना कुमारी ने कहा कि वो काफी होनहार छात्रा थी। 3 साल हमने उसके साथ काम किया था, उसको पढ़ाया था। ऐसे बच्चे क्लास में रहते हैं तो टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। हमेशा रिसेप्टिव मोड में जो पढ़ाया उससे ज़्यादा लिया उसने। उसका कॉपी करेक्शन करने में अच्छा लगता था, अच्छा लिखती थी, अच्छा बोलती थी, अच्छा प्रेजेंट करती थी। 3 साल में काफ़ी ग्रो की थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो सारे पोटेंशियल थे उसमें। वो एक अलग और सिर्फ काम ही नहीं करती, एक बहुत अच्छी इंसान थी। शी वॉज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन थी। कोलैबोरेटिव एफर्ट भी, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती थी, दूसरों को साथ लेकर चलती थी। वहीं मनीषा थापा के क्लासमेट एल्विन ने कहा कि अभी जो हम महसूस कर रहे हैं वो बता नहीं सकते। वो सबको साथ लेकर चलने वाली लड़की थी। यादें तो ऐसी हैं कि 3 साल में हम लोग ने इतनी ज़्यादा यादें साथ में ली है, और जो ये महसूस अभी कर रहे हैं हम लोग बता नहीं सकते कैसे महसूस कर रहे हैं। वो ऐसी थी कि वो सबको खुश रखती थी, सबको साथ में लेके चलती थी। हमेशा उसको कभी दुखी नहीं देखा किसी ने। हमेशा अगर वो दुख भी रहती थी, वो दुख अपना छुपा लेती थी सबको, कि कोई भी अगर इंसान दुखी रहता था वो अपने आप खुद ही एफर्ट लगा के वो सबको खुश रखना चाहती थी। पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड अभी भी स्टिल हम लोग बहुत ही ज़्यादा शौक में, बहुत ही ज़्यादा शौक, अब सब समझ नहीं आ रहे हम लोग, सोच समझ के बाहर ही हम लोग कि वो हमारे साथ आज नहीं है। अहमदाबाद विमान हादसे की दिल को झकझोर देने वाली ऐसी ही कई कहानियां हैं जिनके सामने आने पर हर किसी का मन गमगीन है। धारवाड़ जिले के प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने भारी बारिश के प्रभाव का आकलन करने के लिए नवलगुड तालुक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ विधायक NH कोना राडी और जिला पंचायत के CEO भुवनेश पाटिल भी मौजूद थे। अच्छा ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹೊಡಿದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ನೀರು ಎಡಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ತನಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಈ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಬರೀ ಬರೀ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ನೀರು ಸರ್ फुल विश्व रक्तदाता दिवस पर भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 42वीं और 59वीं बटालियन के सैकड़ों जवानों ने रक्तदान किया।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, कल पुणे में अचानक भारी बारिश हुई। कमिश्नर और पीएमसी कमिश्नर अलग अलग जगहों का निरीक्षण कर रहे थे। हम हिंजेवाड़ी के बारे में मीडिया में जो दिखाया गया है उसके पीछे के कारणों की जांच कर रहे हैं और आगे के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। MIDC, PCMC और PMRDA जैसी एजेंसियों के बारे में सवाल उठे हैं। हमने चर्चा करने और सक्रिय कदम उठाने का फैसला किया है। पुण्यामध्ये काल पण अचानक ठराविक काळात भरपूर पाऊस पडला। स्वतः आयुक्त वेगवेगळ्या ठिकाणी PMC कमिशनर भेटी देत होते, पाहणी करत होते। तसंच ट्रॅफिकच्या बद्दल PMCचे पुण्याचे आयुक्तांना पण सांगितलं होतं, ते पण पाहणी करत होते। काही वेळातच पाणी ओसरलं, अशा प्रकारची परिस्थिती झाली। मध्ये तुम्ही सगळ्या मीडियानी हिंजवडीला जे काही दाखवलेलं होतं त्याच्या मागचं काय कारण आहे आणि त्याला काय आपण पुढची गोष्ट केली पाहिजे, म्हणजे तो प्रश्न आहे। MIDC, PMRDA, PCMC अशा 3-4 एजन्सीच्या संदर्भातला प्रश्न आहे। तर त्याच्याही बद्दल काय मार्ग काढायचा याच्याबद्दलची चर्चा आम्ही करून पुढे जायचं ठरवलेलं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की मागे तुम्ही सगळ्यांनी आपण अनेकदा 2020ला जो करोना आला त्या करोनानी काय सगळं जगाला वेढलेलं होतं, राज्याला वेढलं होतं, देशाला वेढलं होतं, पुणेकरांना वेढलं होतं। आणि त्यावेळेस आपण दर आठवड्याला मीटिंग घ्यायचो आणि त्याच्यातून सगळी यंत्रणा सगळ्यांना कामाला जबाबदारी देऊन लावायचो आणि त्याच्यातून आपण बाहेर पडलो। परंतु आता पण करोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही देशामध्ये पेशंट आपल्याला बघायला मिळाले, ते सगळ्यात जास्त पेशंट केरळमध्ये बघायला मिळाले, महाराष्ट्रात पण आहेत। पण आपल्या इथं पुणे पुरतं, पिंपरी चिंचवड पुरतं बोलायचं झालं तर सगळं कंट्रोलमध्ये आहे। राज्याच्या बद्दलचा आढावा दर आठवड्याला कॅबिनेटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये दिला जातो, आम्ही घेतो। आणि स्वतः आमचे प्रकाश आंबेडकर या खात्याचे मंत्री, त्यांनी पण सतत ह्याच्यावर ते लक्ष ठेवून आहोत। आता इथं विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि कारवाई याबद्दलची आढावा बैठक घेतली होती की जिल्हा परिषदेच्यानी काय केलं पाहिजे, CS म्हणजे सिव्हिल सर्जननी काय केलं पाहिजे, DHO असेल, दोन्ही आपल्या कॉर्पोरेशन असतील, कॉर्पोरेशनचा आरोग्य विभाग असेल, या सगळ्याच्या बद्दल आम्ही विभागीय आयुक्त आणि बाकीचे सगळ्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि त्याच्यातनं चर्चा करू ज्या काही त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत। आणि नागरिकांना तसं घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही, पण ज्यांची वय जास्त आहेत, वयस्कर लोक आहेत, त्यांनी काळजी घेण्याची गरज आहे आणि खोकला किंवा गर्दी टाळायची गरज आहे। खोकला किंवा शिंका वगैरे आले तर नॅपकिन किंवा रुमाल वापरण्याची गरज आहे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, सभी जिलों में पुलिस विभाग द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, पहचान की पुष्टि की जा रही है और रायपुर और भिलाई समेत जिलों में बांग्लादेशी या अन्य घुसपैठियों के रूप में पहचाने जाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। सभी जिलों में व्यापक अभियान पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है और सबके आइडेंटिटी को पहचान करके चिन्हांकित करके, वो चाहे बांग्लादेशी हो चाहे और अन्य हो, उनको निकालने के लिए सभी को रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित सभी जिलों में चिन्हांकित किया जा रहा है और उनको सबको निकालने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अहमदाबाद हाईवे पर मेधावन खींड के पास एक मोड़ पर एक कंटेनर पलटने से दुर्घटना हुई। कंटेनर में रसायन भरे हुए थे जो सड़क पर फैल गए और धुआं निकलने लगा। इस घटना के कारण गुजरात की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। आपातकालीन सेवाओं को सतर्क कर दिया गया है और राजमार्ग को साफ करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। मंत्री महिपाल ढाडा कहते हैं, अगर हम हिंदी भाषा में काम करते हैं तो काम से जुड़े लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या लिखा है और क्या नहीं। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, हमें जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा उतना ही अच्छा होगा। अंग्रेजी, फ्रेंच सीखना जरूरी है और अगर कोई जापान जैसे देशों में काम करना चाहता है तो उसे जापानी सीखना जरूरी है। अगर किसी को कर्नाटक और तमिलनाडु में काम करना है तो उसे कन्नड़ या तमिल जानना जरूरी है। इसलिए हमें जितना अधिक भाषा ज्ञान होगा उतना ही जीवन में उपयोगी होगा। वैसे हिंदी राष्ट्रभाषा है और अगर कोई व्यक्ति हिंदी में काम करता है तो इसका लाभ 100% लोगों को मिलता है। अगर हम लोग हिंदी भाषा में काम करते हैं तो हमारे जो लोग हैं जिनका काम है उनको अपने काम की अच्छे से समझ आ जाती कि इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ।
देखिए, हम लोग किसी भाषा के विरोधी नहीं, भाषाओं का जितना ज्ञान होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। अंग्रेजी का ज्ञान लेना जरूरी है, फ्रेंच का ज्ञान लेना, अगर आपको लगता है उन देशों की तरफ अगर किसी ने काम करना है तो जरूरी है। अगर किसी का जापान में व्यापार है तो अच्छी बात है, वो जापानी भाषा सीखे। अगर किसी को कर्नाटका में, तमिलनाडु में अगर इधर जाना तो तमिल, कन्नड़ अगर उसको आती है तो जरूरी है। इसलिए भाषा ज्ञान जितना भी हो वो जीवन में काम आता है, मगर राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा में अगर व्यक्ति काम करता है तो वो 100% लोगों की सुविधा का केंद्र बन जाता है। हिंदी भाषा में काम करना ये बुरी बात नहीं है, अपनी राष्ट्रभाषा है, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान हो ये भी जरूरी है। देखिए, बाकी भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भाषा का ज्ञान होगा तभी हम लोग दुनिया के साथ कदम ताल बढ़ा के चल सकेंगे। जहाँ पे जैसी जरूरत हो उसके अनुरूप चलना ये आज के दौर की जरूरत है। हमारे जो मॉडल संस्कृति स्कूल है सब इंग्लिश मीडियम है भाई। अब हम तो कह रहे ना, देखिए भाषा का ज्ञान हो मगर हर काम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इंग्लिश में हो तो उसमें फिर हमारे लोगों को कठिनाई आती है, जो मैंने प्रत्यक्ष देखी है। यस, हमने 3 भाषाओं का बात हुई है, संस्कृत हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, है ना, कोई फ्रेंच है, तो ऐसे जो अलग भाषाएं हैं उनका भी अगर ज्ञान होगा बच्चों को तो वो हमारे ही काम आने वाला है भविष्य में। विपक्षी हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चीज में से कुछ निकालना, मतलब आप तो ये कह रहे कि भाई झूठ बोल है, भाई मुझे इंग्लिश आती है, मैं बड़ा फराटेदार बोलता हूँ। नहीं भाई, मुझे इतनी आती है कि मैं समझ लेता हूँ। बाबा रामदेव ने कहा, आयुष मंत्रालय भारत में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आयुष को वैश्विक मान्यता मिलेगी। मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह, तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया को योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान की आवश्यकता है। योग समाधान प्रदान करता है और इसका अभ्यास और जीवन जीने से हम अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। आयुष मंत्रालय जैसे भारत में कार्य कर रहा है, मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में आयुष मंत्रालय होगा। योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, प्रकृति की, संस्कृति की सारी दुनिया को जरूरत है और भारत के ऋषियों की इस विरासत का पूरी दुनिया इसलिए रेस्पेक्ट करेगी कि लोगों को मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और वायलेंस, ये सब का समाधान कहीं से निकलेगा तो योग से निकलेगा। तो योग धर्म युग धर्म बनेगा और वन अर्थ वन योग, ये अब युग की मांग हो गई है। और इसके लिए जो आयुष मंत्रालय ने पहल की है उसके लिए हमारे प्रताप राव जाधव जी का और देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, योगी योद्धा प्रधानमंत्री ने हैं, को करते हैं और योग को जीते हैं। और जो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, तो हमारी संस्कृति का तो आधार ही योग और अध्यात्म है, से इसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। राजेश कोटेचा साहब, हमारे राघवेंद्र जी, हमारे श्रद्धेय पूज्य चिदानंद मुनि जी, जो वैश्विक पटल पर हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आज हम अभिभूत हैं कि योग जो है पूरे विश्व में गौरव को प्राप्त कर रहा है। 177 देशों के समर्थन से योग दिवस शुरू हुआ, इस बार 11वां योग दिवस, और उसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी। मैं आश्वस्त हूं कि कम से कम इस बार 20-25 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल करके योग करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम में होंगे और हम जहां से गीता का उद्घोष हुआ था उस कुरुक्षेत्र की धरती से, ब्रह्म सरोवर से 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ योग का शंखनाद करेंगे। तो ये योग का युग है, ये सनातन का युग है और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पूरी दुनिया अब अपना रही है और वो उसकी आवश्यकता बन गई।
एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, यह बेहद दुखद खबर है और पूरा देश सदमे में है। वास्तव में दुनिया भर के लोग व्यथित हैं। यात्रियों की जान चली गई और यहाँ तक कि जो लोग फ्लाइट में नहीं थे, मेडिकल कॉलेज में बैठे छात्रों की भी जान चली गई। यह वास्तव में दिल दहला देने वाला है। बड़े दुखद समाचार है और उससे पूरा देश जो है वो आहत हुआ है। देश का दुनिया के लोग आहत हुए हैं और जो जिन यात्रियों की जान गई और जो यात्री भी नहीं थे, मेडिकल कॉलेज में बैठे थे बच्चे, उनकी जान गई। ये बड़ा दुखदायी समाचार है। ईश्वर से यही प्रार्थना है ऐसा कभी हादसा ना हो, इसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज छोटू राम की नई प्रतिमा का अनावरण करने के लिए कैथल का दौरा किया। उन्होंने कहा, चौधरी सर छोटू राम का योगदान न केवल कृषक समुदाय के लिए बल्कि मजदूर वर्ग के लिए भी बहुत बड़ा और अद्वितीय है। किसान और मजदूर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने हमेशा जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर कृषि से जुड़े हर व्यक्ति की वकालत की। चौधरी सर छोटू राम का योगदान अटूट है, बेजोड़ है। केवल किसान वर्ग के लिए नहीं, मजदूर वर्ग के लिए भी। किसान और मजदूर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने हमेशा जाति के विभाजन से ऊपर उठकर खेती करने वाले हर व्यक्ति की वकालत की। अंग्रेज चला गया, उस समय उनका संघर्ष सार्थक था। आज उनके कदमों चिन्हों पर चलकर एक नए संघर्ष की शुरुआत करने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ की। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।